मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। यह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 11th वीडियो में आइसोमरेज, टाइप्स ऑफ आइसोमरेज एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में पोजीशन आइसोमरेज, चेन आइसोमरेज और मेटामेरिज्म को देखा था। इस वीडियो में हम फंक्शनल आइसोमरेज, टॉटोमेरेज और रिंग चेन आइसोमरेज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरेज देखेंगे और वो है फंक्शनल आइसोमरेज। वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, वो कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स और इस फिनोमेना को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमरेज। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स are known as functional isomers and the phenomena is known as functional isomer। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसमें जो पहला है वो है एसिड एंड एस्टर। CH3 CH2 COOH, ये तो रहा एसिड। और जो एस्टर है करस्पॉन्डिंग, जो कि इसका आइसोमर होगा, वो हो जाएगा CH3 COOCH3 और फंक्शनल आइसोमर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनिक एस्टर। सल्फोनिक एसिड का एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हो जाएगा CH3 CH2 SO3H। ये सल्फोनिक एसिड रहा और इसी का जो सल्फोनिक एस्टर आइसोमर होगा वो हो जाएगा CH3 S डबल बॉन्ड O SO3 CH3। ये एसिड है सल्फोनिक एसिड और ये सल्फोनिक एस्टर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं और वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्राइमरी अमीन है। CH3 CH2 NH CH3, ये सेकेंडरी अमीन हो गई। CH3 and CH3 CH3, ये टर्सरी है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म के। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। CH3
CH2Cl, CH3CH2NC are functional isomer. नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन। CH3 CH2 CHO ये एल्डिहाइड है और इसी का जो फंक्शनल आइसोमर कीटोन होगी वो हो जाएगी CH3 CO CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आती है और वो है अल्कोहल एंड ईथर। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH एंड CH3OCH3 are functional isomers। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायोअल्कोहल एंड थायोईथर। CH3 CH2SH एंड CH3SCH। ये थायोअल्कोहल हो गया, ये थायोईथर हो गया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल। जैसे बेंजिल अल्कोहल और क्रिसॉल। इसमें अल्कोहल ग्रुप है और इसमें फिनॉल ग्रुप है। इसके पोजीशन आइसोमर्स भी पॉसिबल हैं। ये ऑर्थोक्रिसॉल है, ये हो जाएगा मेटाक्रिसॉल और ये हो जाएगा पैराक्रिसॉल। ये सभी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं और इसके फंक्शनल आइसोमर होंगे। एक और फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है और वो है ईथर। इसे एनिसॉल कहेंगे। ये पैराक्रिसॉल है। तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल ये बेंजिल अल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर है। बेंजिल अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर एनिसॉल भी है और
जो ऑर्थो मेटा पैराक्रिस्टॉल है उनका भी फंक्शनल आइसोमर एनिसॉल है, लेकिन ये आपस में पोजीशन आइसोमर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइड CH3 CH2 CH2 CO NH2। ये प्राइमरी एमाइड हुआ, CH3 CH2 CO NHCH3 ये सेकेंडरी एमाइड हुआ, और CH3 CO NCH3 CH3 ये टर्सरी एमाइड। इसमें नाइट्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप केवल एक कार्बन आइटम से अटैच है, इसमें 2 कार्बन आइटम से अटैच है, और इसमें 3 कार्बन आइटम से अटैच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, और वो है एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। एल्कीन और साइक्लोएल्केन भी फंक्शनल आइसोमर माने जाते हैं। जैसे ये है ब्यूटीन 1 और ये हो जाएगी ब्यूटीन 2। इसी का जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो ये सभी आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, और ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन भी फंक्शनल आइसोमर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट है डाइईन एंड आइन। ये है 1,3 ब्यूटाडाइईन, और इसी का जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो एक तो ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है। ये हो जाएगा ब्यूट 2 आयन, और ये हो जाएगा ब्यूट 1। तो इस तरीके से ये तो रहा फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे, और वो है टॉटोमेरिज्म। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे टॉटोमेरिज्म। जो टॉटोमेरिज्म है वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। It is a special type of functional isomer। टॉटोमेरिज्म में एक ही कंपाउंड के 2 फॉर्म के बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। कंपाउंड एक ही है और उसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, और उन फॉर्म्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। उन दोनों फॉर्म्स को टॉटोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को कहा जाता है टॉटोमेरिज्म। The 2
forms of a compound having dynamic equilibrium and different functional groups are known as tautomers, and phenomenon is known as tautomerism. जो कंपाउंड होगा उसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स होंगे और उनके बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। जो टॉटोमेरिज्म होती है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा। इट इन्वॉल्व्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। टॉटोमेरिक फॉर्म्स और टॉटोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। टॉटोमर्स होंगे उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। टॉटोमर्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स रिमेन सेम। टॉटोमर्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होती है। जो टॉटोमेरिज्म होती है उसमें और रेजोनेंस में डिफरेंस होता है। रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम्स इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जबकि टॉटोमेरिज्म में जो एटम होता है उसमें मूवमेंट होता है, वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाकर के जुड़ता है। इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स remains as such, but tautomerism involves movement of atom from one place to another place। एक एटम से जो जुड़ा हुआ एटम होगा, हाइड्रोजन एटम, वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर पहुंचता है, जिससे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले फॉर्म्स मिलते हैं और इन्हीं फॉर्म्स को कहते हैं टॉटोमर्स
और इस फिनोमेना को कहा जाता है टॉटोमेरिज्म, या इसी को कहते हैं कैटाइनोट्रॉपी, या इसी को कहते हैं प्रोटोट्रॉपी, या इसी को एलिलोट्रॉपी भी कहा जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। टॉटोमेरिज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल है डायट सिस्टम, और 1-2 सिस्टम। इस तरह का जो एग्जाम्पल है, इस सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको शेयर करके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कार्बन पर आ जाता है, और इस तरह से हमें डिफरेंट टॉटोमेरिक फॉर्म मिलता है। उसमें कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, और नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज। ये जो फॉर्म बना इसे कहते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइड। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसे प्रदर्शित करना चाहें तो इस तरह से लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ए एरो बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ए डोनर होता है और बी एक्सेप्टर होता है। इसको अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की तरह से लिखना चाहें तो ए और बी के बीच में कोवैलेंट रखते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज होता है और बी नेगेटिवली चार्ज। तो चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें। तो यहां पर हमने माइनस और प्लस था, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इस प्रकार के सिस्टम में हाइड्रोजन को सेकेंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट किया जाता है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 और 2, 2 पोजीशन से 1 पोजीशन पर शिफ्ट किया गया है। तो ये 1-2 सिस्टम के बारे में। अब हम ट्रायड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के सिस्टम पर आते हैं और वो है ट्रायड सिस्टम और इट इज आल्सो नोन एज 1-3 सिस्टम। इस सिस्टम में हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है थर्ड पोजीशन से
वन पोजीशन। जैसे अगर इस तरीके का कहीं सिस्टम है जिसमें Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ग्रेटर हो देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y, साथ ही साथ X के साथ हाइड्रोजन अटैच हो और X का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3। अगर X का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो हाइड्रोजन इस एटम से निकलकर Z के साथ कनेक्ट हो जाएगा। Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो पाई बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन Z पर ट्रांसफर होंगे और हाइड्रोजन और X के बीच में जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन X पर ट्रांसफर होंगे। इस तरीके से जो प्रोटॉन बनेगा वो Z के साथ अटैच होगा और हमें न्यू टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z H। जब X और H के बीच के बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन X पर आ जाएंगे तो X निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब Z पर शिफ्ट होंगे तो Y पॉजिटिवली चार्ज होगा। X और Y के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये न्यू टॉटोमेरिक फॉर्म हुआ और ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब अल्फा कार्बन या जो जस्ट बगल में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फिर 1,3 सिस्टम ना होकर 1,5 या 1,7 टाइप सिस्टम डेवलप होता है। अब इस तरीके का एक एग्जांपल देखेंगे और वो है एस्टो एस्टिक एस्टर। या इसी को कहते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5। यह है एस्टो एस्टिक ईस्टर का कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप है वो कीटो है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इधर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें जो न्यू टॉटोमेरिक फॉर्म मिला वो है CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल O
C2H5। इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण इसे इनॉल फॉर्म कहा जाता है। तो ये कीटो फॉर्म हुआ, ये इनॉल फॉर्म हुआ। इसमें थर्ड एटम से फर्स्ट एटम पर हाइड्रोजन की शिफ्ट हो रही है। तो जो हाइड्रोजन शिफ्ट होती है वो 3 to 1 होती है। जो अल्फा एटम है, मैंने बताया कि 1,3 सिस्टम तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन हो। अगर हम किसी भी ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कार्बन को देखें तो उसके जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा कहते हैं, उसके बाद वाले को गामा और इसी तरीके से डेल्टा कहा जाता है। जस्ट बगल वाला कहलाता अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। तो यहां पर जो ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा है और वो sp3 ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए जो 1,3 to 1 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन होगी वो पॉसिबल। अब जो कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है, इसमें कौन सा मेजर अमाउंट में होगा और कौन सा माइनर अमाउंट में होगा ये देखते हैं। तो जो कीटो फॉर्म होता है वो 93% प्रेजेंट होता है और जो इनॉल फॉर्म होता है वो केवल 7% होता है एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो जो कीटो फॉर्म होगा वो 93% होगा और जो इनॉल फॉर्म होगा वो 7% होगा। कीटो फॉर्म एक्सिस में है या मेजर अमाउंट में है, उसका कारण ये है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कीटो और इनॉल फॉर्म में जो फॉर्म मोर स्टेबल होगा वही मेजर अमाउंट में होगा। तो ये तो रहा फर्स्ट एग्जांपल ऑफ 1,3 सिस्टम। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो सेकेंड एग्जांपल है वो है एसीटोन का। एसीटोन में थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को 1 पर शिफ्ट करेंगे तो हमें न्यू टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा। ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म। ये मेजर अमाउंट में होता है और ये माइनर अमाउंट में होता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं और वो है एस्टिल एसीटोन। CH3 CO CH2 CO CH3। इसमें 1 2 3 हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं 1 2 3, लेकिन जो फॉर्म मिलेगा दोनों ही सिचुएशंस में एक ही टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा
और वो फॉर्म इस तरीके से। इस फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इनॉल फॉर्म होगा, यहां पर डबल बॉन्ड और होगा और इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होगा। दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। कॉन्जुगेशन तब होता है जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम, यानी कि कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है, तो ये माइनर अमाउंट में होगा और ये मेजर अमाउंट में। एक बात और समझते हैं, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन इनोलाइजेशन कहलाता है। ये एसिड अथवा बेस से कैटलाइज होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का है वो है साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन में जो कीटो फॉर्म होगा उससे इनॉल फॉर्म बनाने के लिए हाइड्रोजन को थर्ड पोजीशन से 1 पर शिफ्ट कर। ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा और जब ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा उसी से अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। हमको इनॉल फॉर्म मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि conversion of keto form into enol form is known as enolization। कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में बदलना इनोलाइजेशन कहलाता है। जो ये प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, रेजोनेंस पर।
जो इनोलाइजेशन होता है वो या तो एसिड उसे कैटलाइज करता है या बेस कैटलाइज कर सकता है। It catalyzed by acid और बेस। अब हम ट्रायड सिस्टम में ही कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। टॉटोमेरिज्म में ट्रायड सिस्टम में ही कीटो और इनॉल फॉर्म के बाद जो दूसरा टाइप है वो है नाइट्रो एंड एसी फॉर्म टॉटोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रो इथेन को लें तो ये फॉर्म तो होगा नाइट्रो फॉर्म, और जब हम थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को 1 पर शिफ्ट करेंगे तो हमें जो फॉर्म मिलेगा उसे कहा जाता है ऐसी फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड N OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, उसे कहते हैं ऐसी फॉर्म। ये एसिडिक नेचर का होता है। एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा कि अगर OH ग्रुप मेटल से कनेक्टेड हो, जैसे NaOH CaOH होल ट्वाइस AlOH होल थ्राइस, तो ये सभी कंपाउंड्स बेसिक होते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक कंपाउंड जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, और जो कंपाउंड हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो कहलाते हैं बेस। तो ये सभी बेसिक नेचर के होंगे। अगर कहीं पर OH ग्रुप उस एटम से जुड़ा हो जिस पर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, मीन टू से OH ग्रुप अगर अनसैचुरेटेड एटम से कनेक्ट होता है तो उसका नेचर होता है एसिडिक, जैसे HNO3 HNO2 H2SO4 फिनॉल, H2CO3, इन सभी में जो OH ग्रुप है वो जिस एटम से कनेक्टेड है वो अनसैचुरेटेड है, उस पर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो नेचर होता है कंपाउंड का वो एसिडिक होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में H+ आयन रिलीज होगा, मीन टू से ये कंपाउंड प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। और अगर नॉन मेटल के साथ
सैचुरेटेड नॉन मेटल के साथ अगर OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो जो कंपाउंड होता है वो अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रल होता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी दी OH ग्रुप की कनेक्टिविटी और कंपाउंड के नेचर के बारे में। तो जो ये हमने कंपाउंड लिखा है इसमें OH ग्रुप अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसका नेचर एसिडिक होगा, इसलिए इसे एसिड फॉर्म कहते हैं। अब हम ट्रायड सिस्टम में ही नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म देखेंगे और वो है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म में जो नाइट्रोसो फॉर्म होता है वो इस तरीके से, इसे कहेंगे नाइट्रोसो मीथेन, और इसमें जो थर्ड पोजीशन की हाइड्रोजन होगी वो फर्स्ट पर जब शिफ्ट की जाएगी तो हमको न्यू टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा और वो इस तरह, ये कहलाता है नाइट्रोसो फॉर्म, और ये कहलाता है ऑक्साइम फॉर्म। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म को देखेंगे और वो है अमाइड एंड इमिडोल टॉटोमेरिज्म। अमाइड और इमिडोल टॉटोमेरिज्म में जो डिफरेंट टॉटोमर्स होती हैं उनके बीच के इक्विलिब्रियम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को फर्स्ट पर जब शिफ्ट करेंगे तो जो हमें टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा वो इस तरीके से। तो ये हो गया अमाइड एंड इमिडोल टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं और वो है इमीन एंड इनैमीन टॉटोमेरिज्म। इमीन सिस्टम में जब हम थर्ड एटम से हाइड्रोजन को फर्स्ट पर शिफ्ट करेंगे
तो हमें दूसरा टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा, और वो इस तरीके से होगा। ये इमीन है और ये इनेमीन है। अब हम 1,3 सिस्टम में ही यूरिया और थायोयूरिया में टॉटोमेरिज्म को देखेंगे। अब हम देखेंगे टॉटोमेरिज्म इन यूरिया एंड थायोयूरिया। यूरिया में जब हम थर्ड एटम से हाइड्रोजन को फर्स्ट पर शिफ्ट करेंगे तो हमें दूसरा टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा, और वो इस तरह होगा। जो थायोयूरिया है उसमें भी वन-3 शिफ्ट होगी, और जो डिफरेंट टॉटोमेरिक फॉर्म होंगे वो इस तरह है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम देखेंगे, और वो होगा पेंटाड सिस्टम या 1,5 टॉटोमेरिज्म में जो नेक्स्ट टाइप सिस्टम है उसे कहते हैं पेंटाड सिस्टम और 1,5 सिस्टम। इसमें हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है फिफ्थ एटम से फर्स्ट एटम। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर C3 एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो 1,3 सिस्टम अप्लाई होगा। लेकिन अगर C3 एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो 1,3 सिस्टम फेल हो जाता है, और फिर इस सिचुएशन में 1,5 सिस्टम अप्लाई होगा। मीन टू से 5 से 1 पर हाइड्रोजन को शिफ्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट 2-ene 1-al, ब्यूट 2-ene 1-al में यहां पर डबल बॉन्ड होगा और यहां पर भी डबल बॉन्ड होगा।
तो इसमें 1 2 3 4 5 जो थर्ड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए फिफ्थ कार्बन से हाइड्रोजन को 1 पर शिफ्ट करेंगे। जब ये बॉन्ड पेयर यहां आएगा तो ये वाला बॉन्ड पेयर यहां पहुंचेगा और हमको जो कंपाउंड मिलेगा या जो टॉटोमर मिलेगा वो इस तरीके से हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH OH। ये तो 1,5 सिस्टम का फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब हम 1,5 सिस्टम में ही सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे और वो है साइक्लोहेक्सा डाइइनॉन। साइक्लोहेक्सा डाइइन 1-ऑन। इसमें भी अगर हम देखें तो जो थर्ड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए 1,3 सिस्टम फेल हो जाएगा और 1,5 सिस्टम एप्लीकेबल होगा। इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे, इसके इस पर आएंगे और इसके इस पर। हमको जो टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर H ही बचेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही और ये हो जाएगा OH। तो ये डाइइनॉन फिनॉल सिस्टम है। ये तो हमने देखा 1,5 सिस्टम। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल में 1,7 सिस्टम भी होता है। तो मैं यहीं पर बताए दे रहा हूं 1,7 सिस्टम इन पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल में 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन से हाइड्रोजन की शिफ्ट फर्स्ट पोजीशन पर होगी और जो हमको टॉटोमेरिक फॉर्म मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो ये तो रहा डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। अब हम टॉटोमेरिज्म से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और नोट करेंगे। उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो कीटो फॉर्म होता है वो इनॉल फॉर्म से ज़्यादा मात्रा में तब होगा जब सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जैसे एसीटोन, एस्टल्डिहाइड। कीटो फॉर्म predominates in simple monocarbonyl compounds
like CH3COCH3 into say acetone and CH3CHO, this is acetaldehyde. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या रेजोनेंस के थ्रू इनॉल फॉर्म में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो इनॉल फॉर्म ज्यादा मात्रा में, और डिफरेंट कंपाउंड्स में इनॉलिक कंटेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे कम इनॉल फॉर्म होता है पैराडाइक्विनोन में, उससे ज़्यादा होता है एस्टल्डिहाइड में, उससे ज़्यादा होता है एसीटोन में, फिर एस्टाइल एसीटोन में, एस्टाइल एस्टल्डिहाइड में, फिर एस्टोएस्टिक ईस्टर में, फिर एस्टाइल एसीटोन में, फिर बेंजॉइल एसीटोन में, और फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सा डाइइन 1-on में या डाइनॉन सिस्टम, साइक्लोहेक्सा डाइनॉन सिस्टम में सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म होगा और सबसे कम होगा पैरा डाइनॉन में। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे और वो है रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो आप समझते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म को, वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनमें से एक रिंग स्ट्रक्चर रखता है और दूसरा ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता है, तो उन्हें कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहा जाता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। जो रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but one of them has ring structure and other has open chain structure. The ring chain isomers are functional isomers. For example, CH3 CH double bond CH2 प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन रिंग चेन आइसोमर्स हैं, साथ ही साथ फंक्शनल आइसोमर्स भी। दूसरा कंपाउंड देखते हैं CH3 CH2 CH, प्रोपेनल है एंड आर रिंग चेन आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स। एक और कंपाउंड लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 and cyclobutene are also ring chain isomers. Butane 2 and cyclobutene ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स हैं। तो ये तो रहा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सीखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।